नमस्कार मित्रों, भगवान की महिमा गाथा चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम लेके आए हैं महाभारत से कुछ फैक्ट्स। फैक्ट नंबर 1। मित्रों, आपको पता है कि विश्व का नंबर 1 एक ऐसा पहलवान था जिसका नाम जीमुत था। उस जीमुत का वध भीमसेन ने किया था, जो कि विश्व का सबसे खतरनाक पहलवान था। विराट नगर में इसका वध भीमसेन के हाथों हो गया था। उन्होंने उसे घुमा घुमा कर 100 बार घुमाकर जमीन पर पटक कर उसे मार दिया था। फैक्ट नंबर 2। मित्रों, क्या आपको पता है भीमसेन ने कीचक को विराट नगर में किस प्रकार मारा था? भीमसेन ने कीचक को कछुआ बना दिया था। मित्रों, कछुआ का अर्थ होता है कि व्यक्ति के उस कीचक के भीमसेन ने दोनों हाथ, दोनों पैर और मस्तक उसके शरीर में घुसड़ दिया था, जिस कारण वो कछुआ दिखता था। ऐसी मृत्यु न जाने कैसे की होगी। फैक्ट नंबर 3। घटोत्कच कैसा दिखता था? उसके नेत्र बड़े थे, उसका मुख बहुत बड़ा था, उसका मुंह बहुत बड़ा था, उसके कान नुकीले थे, उसका जो शब्द था वो बड़ा भीषण था, बड़ा जोरदार आवाज़ था उसका। उसके होठ लाल थे और उसके जो दाढ़ें थी, जो दांत थे वो तीखे थे, नुकीले थे, हमारी तरह नहीं थे, शेर की तरह थे। उसकी बड़ी बड़े हाथ थे और उसका शरीर बहुत विशाल था और वो मायाओं का खजाना था, उसे बहुत माया आती थी। इस प्रकार उसका वर्णन महाभारत ग्रंथ में मिलता है। फैक्ट नंबर 4। मित्रों, क्या आपको पता है राक्षसियाँ तुरंत गर्भ धारण कर लेती थी और तुरंत बच्चा पैदा कर देती थी और उसे जैसा चाहे वैसा रूप बना देती थी, अर्थात उसे जवान कर देती थी अपने बच्चे को। परंतु मानव में विचित्र होता है, हमें तो 9 महीने गर्भ में बालक को रखना पड़ता है स्त्रियों को, और तुरंत बच्चा पैदा नहीं करना आता। यही अंतर होता है मित्रों राक्षस और मानव में। फैक्ट नंबर 5। घटोत्कच। घटोत्कच शब्द का अर्थ क्या होता है? मित्रों, घट का अर्थ होता है सर, मस्तक, और उत्कच यानी केशहीन। उत्कच का अर्थ होता है बाल ही नहीं है, अर्थात घटोत्कच पूरे शब्द का अर्थ होता है ऐसा सर जिस पर बाल ही नहीं है। अर्थात इसी कारण भीमसेन ने अपने पुत्र का नाम घटोत्कच रखा था। फैक्ट नंबर 6। द्रौपदी का स्वरूप। मित्रों, द्रौपदी के जो नेत्र थे वो बहुत कमल के समान बहुत बड़े थे और उसका जो वर्ण था वो श्याम रंग का था, अर्थात उसके जो स्किन का रंग था वो श्याम रंग का श्री कृष्ण के भांति ही था। उसके बाल घुंघराले थे और वह भी नीले रंग के थे। मित्रों, कलर करने की कोई आवश्यकता नहीं आज के भांति। उसके जो नख थे वो लाल लाल रंग के थे और बहुत ही बड़े बड़े थे, ऊंचे थे। द्रौपदी की छाती उभरी थी और टेढ़े बाहें बड़े मनोहर थी। उसके जो बाहें थी वह टेढ़ी थी, सीधी नहीं थी मित्रों। और उसके शरीर से खिले हुए नील कमल के समान गंध निकलती रहती थी और वो कोस भर तक फैल रही थी। इसका अर्थ है मित्रों कई किलोमीटर तक द्रौपदी के शरीर की सुगंध आती थी। फैक्ट नंबर 7। मित्रों, क्या आपको पता है गंधर्वों के पास चाक्षुषी नाम की एक विद्या होती है। यह विद्या ऐसी होती है जिससे व्यक्ति संसार में कितनी भी सूक्ष्म वस्तु हो उसे अपनी आंखों से देख सकता है, चाहे वो पेशी ही क्यों ना हो। अर्थात यह माइक्रोस्कोप ही हुआ। इसी कारण पहले माइक्रोस्कोप की आवश्यकता नहीं पड़ती थी, क्योंकि व्यक्ति के नेत्र ही माइक्रोस्कोप थे। और इस चाक्षुषी विद्या को प्राप्त करने के लिए मित्रों 6 महीने तक एक पैर पर खड़ा रहकर तब करना पड़ता था, तब इस विद्या को प्राप्त किया जा सकता है। भला हम तो नहीं कर सकते। आजकल के लिए तो ये नामुमकिन है, परंतु गंधर्व राज ने अर्जुन को यह विद्या दी थी। फैक्ट नंबर 8। महाभारत में यूनिकॉर्न तो आपने बहुत देखा होगा, बहुत इसकी माहिती भी ली होगी, इसका बहुत चित्र भी देखा होगा और इसके गेम्स भी खेले होंगे। परंतु मित्रों को क्या आपको पता है महाभारत ग्रंथ में यूनिकॉर्न हुआ करते थे। ये यूनिकॉर्न किसी मनुष्य के पास नहीं रहते थे, ये गंधर्वों के पास ही हुआ करते थे, जिसे गंधर्व राज ने अर्जुन को दिया था। मित्रों, ये घोड़े कभी नहीं थकते थे, ये बहुत दुबले रहते थे, ये चौड़े चकड़े नहीं होते थे और ये जब चाहे तब हमारे पास आ जाते थे और जब चाहे तब चले जाते थे, हमारे मन पे चलते थे और ये अपना रंग जैसा चाहे वैसे बना लेते थे, किसी भी रंग के वो हो जाते थे।
इन्हीं घोड़े को अर्जुन ने युद्ध में इस्तेमाल किया था, जिसका सारथी श्री कृष्ण बने थे। उन्होंने ही इन घोड़ों को चलाया था। फैक्ट नंबर 8। मित्रों, क्या आपको पता है द्रौपदी का विवाह में कौन कौन आया था? तो दुर्योधन, दुर्विशह, दुर्मुख, दुष्पदर्शन, विवंशति, विकर्ण, दुशासन, युत्सु, कर्ण, शकुनी, वृषक, बृहद्बल, अश्वत्थामा, भोज, मणिमान, सहदेव, जयतसेन, राजा विराट, सुशर्मा, चेकितान, पौंड्रक, वासुदेव, भगदत्त, शैल्य, शिशुपाल, शाल्व, जरासंध, ये सब के सब राजाएं थे मित्रों। परंतु इसमें से उस धनुष को केवल कर्ण और अर्जुन ने आसानी से उठा लिया था, बाकी सब उसे लेकर गिर गए थे और बेहोश हो गए थे। मित्रों, अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और लोगों में शेयर कर दीजिए। वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए और बेल आइकॉन को दबा दीजिए, क्योंकि हमारे जैसे भी वीडियो नए बनाएं वो आप तक तुरंत भेजें। हम ऐसे ही महाभारत के फैक्ट के और सारे वीडियो बनाने वाले हैं। तो जय श्री राम, जय श्री कृष्ण, हर हर महादेव शंभो।